गुरुजी हमारा भतीजा हुआ था तो उसके 8 महीने बाद हमारी माँ खत्म हो गई थी और फिर मम्मी के खत्म होने के 1.5 महीने बाद भाभी खत्म हो गई थी। जैसे हम अपने घर लेके आए थे तो हमारे देवर बीमार हो गए तो हमारी सास बोलती इसी वजह से मतलब वो बीमार हो गए। तब ठीक है देवर। हाँ तो बच्चा घर पे ही है? बच्चा को छोड़ दे आए हम अपनी बहन के पास। अच्छा तो एक काम करो, सब बच्चे को पाकिस्तान भेजो, सब मर जाएंगे। मेरा जीवन में इतना दुख आया क्या बता। कुछ बता दो। मेरा ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान। डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुँचाया जा रहा है गुरुजी। इंजन? हाँ एंजल। भगवान का दिया क्या है? ये नॉनवेज कहते कि ये तो खाना चाहिए तुम्हें। तो फिर उनसे बोला करो कि अपने दादाजी को काहे शमशान में जलाने भेजते हो, पका के खा जाया करो। और गुरुजी जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते। कह रहे मैं पीएचडी कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी पीएचडी की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे। बच्चे लोग की शादी नहीं हो रही है। तो लड़का है लड़की है? लड़का। लड़के की शादी अब कम हो रही है मैया। बहुत सारे लड़का बेचारे कुंवारे घूम रहे हैं, 40 साल के हो गए, डेट निकल गई उनकी, सब एक्सपायरी हो गए। लड़का भी पढ़ा है, बिजनेस भी करता है, सब अच्छा है, कमाता है। हाँ। तो फिर भी नहीं हो रही? हाँ फिर भी नहीं हो रही। कमाने वालों की नहीं हो रही है तो ना कमाने वालों का नंबर ही नहीं लगेगा, क्यों? राधा राधा बाबा। हाँ बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा। कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ, वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी। ऐसी ऐसी चमत्कार है जो मैं बताऊँ तो पूरे आपके दीवाने हो जाएंगे। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14-14 साल में शादियाँ हो जाती हैं। तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा आपसे एक सवाल था। बोलो। क्या आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे पूगी बाबा के नाम से फेमस है? किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी तो कोई नहीं समझेगा, अरे पूगी बाबा, अरे अच्छा अच्छा समझ गए सही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गुरुजी का ना फेमस एक डायलॉग है बहुत अच्छा वाला। अच्छा गुरुजी बोलूं है? ठीक है। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? क्यों करेगा भाई कोई तुमसे प्यार? सही है। बस गुरुजी कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है गुरुजी, अब तो समझ आ चुका है, कोई नहीं करेगा। जैसे मैं घूमता रहूं बाहर इधर उधर तो मेरे घर वालों का यो कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ बहू लक्ष्मी होए। अच्छा तो उसको गर्लफ्रेंड क्या हो, काला धन? तो अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए। हम तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी में तो बच्चों के साथ तो रहो पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3, 2, 5। समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? सोच रहा था कि जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अबे साले। फिर उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस चिंता रहती है। अभी कितना कमाई ये बताओ? अभी पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया।
और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। मैं नए गांव से बम्बई से आई हूँ। मंजूरा है मेरा नाम। नए गांव? नए गांव बम्बई। नए गांव के नए गांव? नए गांव। अच्छा। दोनों बच्चे को मेरे को समझा दीजिए कि माँ बाप का बात माने। आप नहीं मानते बात माँ की? मानता हूँ ना गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते। रुको जरा। मम्मी कहेंगी तंबाकू ले आ तो तंबाकू ले आऊंगा। क्या ले आऊंगा? तंबाकू। तंबाकू? हाँ। तो माँ तंबाकू मंगाती है आपसे? हाँ। तो माँ तंबाकू खाती है? हाँ। झूठ बोल रहे हैं ये। है? तो आप तंबाकू खाती हो मैया? नहीं, पहले खाती थी, अभी मैं बंद कर दी हूँ। झूठ बोल रहा है। झूठ क्यों बोलूं? नहीं, अब नहीं खाती हो? नहीं। तो इसे अभी भी आदत पड़ी है लाने की? मतलब पहले मैं खाती थी। ये गड़बड़ है बाबा। कि आपने सुबह भागवत कथा में कहा था राधा मेरी मात है, पिता मेरे भगवान। तो वो सबके मतलब माता पिता हैं? भगवान तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, भगवान तो सबके ही हैं। तो आपने ये भी कहा था कि वो सबके पति भी हैं। पति का मतलब क्या होता है? जो रक्षा करे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है कि नहीं? तो राष्ट्रपति का मतलब क्या है? वो पप्पू के पापा की पति हैं क्या? गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। कि क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं, आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की हूँ। ठीक है। लेकिन गुरुजी सबको लगता है कि मैं 20, 21, 25 की हूँ। सबको लगता है। अभी मैं कानपुर में रहती हूँ, वहाँ से यहाँ वृंदावन आ रही थी ट्रेन में, तो मेरे जो ट्रेन के पड़ोसी थे, मतलब जो बगल में बैठे थे, वो मेरे से कह रहे थे कि आप ग्रेजुएशन कर रही हैं। मैंने कहा नहीं भैया, मैं 9th क्लास में हूँ। तो गुरुजी सब ऐसे ही बोलते, मैं क्या करूँ? उनसे क्या रिप्लाई किया करूँ? समय के पहले आप बड़ी हो गई। मैच्योरनेस आ गई बहुत पहले ही, मैच्योर हो गई, क्योंकि फैमिली माहौल सब। शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। कितने साल की हो आप? अभी 38+। 38? जी। 38 की हो गई आप? हाँ, अभी वही। तक विवाह क्यों नहीं किया? वही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहे, उसके बाद। 38 वर्ष की हो गई आप, बस 40 के पास हैं आप। जी। अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी, नहीं दादी जैसी लगोगी। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे।